दुनिया की सबसे अजीब और अनसुलझी घटनाएं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जो अभी भी लोगों को हैरानी में डाल देती हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 1950s के दौरान अमेरिका के सदर्न रीजन में, खासकर ल्यूजियाना और मिसिसिपी में, लोगों ने एक अजीब सी आवाज को रिपोर्ट किया। ये एक स्ट्रेंज और मिस्टीरियस फिनोमिनन था जिसमें लोगों ने एक अजीब और अननर्विंग विस्लिंग साउंड को सुनने की बात की थी जो बिना किसी विजिबल सोर्स के सुनाई देती थी। उस समय लोग इस विस्लिंग से काफी ज्यादा डरने लगे थे। ज्यादातर लोगों को ये विस्लिंग रात के समय सुनाई देती। ये आवाज लोगों के जहन में ऐसे बैठ गई थी कि लोगों ने रात को घरों से निकलना ही बंद कर दिया था। वहाँ की लोकल पुलिस ने इन घटनाओं पर इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन उन्हें कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। इस साउंड को लोग फैंटम के साथ एसोसिएट करने लगे और आज भी द फैंटम विस्लर के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट पर स्थित एलन मोर आइलैंड है, जहां एक लाइट हाउस है। साल 1900 में वहां 3 लाइट हाउस कीपर्स जेम्स डकैट, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकार्थर काम करते थे। लेकिन एक दिन 26 दिसंबर 1900 में जब वहां इंस्पेक्शन के लिए कुछ ऑफिसर्स गए तो उन्होंने देखा कि वो तीनों कीपर्स गायब थे। इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि उनके डिनर डाइनिंग टेबल पर रखे हुए थे और वो बिल्कुल अनटचड थे। साथ ही वहाँ एक कीपर की वाटरप्रूफ जैकेट भी टंगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर गए हों, लेकिन उनके इमरजेंसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही कीपर्स एक साथ बाहर जा सकते थे। किसी एक कीपर को अंदर होना जरूरी होता था। उन तीनों कीपर्स को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। ना ही उनकी बॉडी मिली, ना ही उनके कपड़े और ना ही उनके पास का कोई ऐसा सामान मिला जिससे इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके, और इसीलिए इस केस को अनसॉल्व करार देकर क्लोज कर दिया गया। आज तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर उन 3 लाइट हाउस कीपर्स के साथ क्या हुआ था। नंबर 3, साल 1977 में लंदन में रहने वाली हॉडसन फैमिली ने अपने घर में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज को नोटिस किया। इस फैमिली में कुल 5 मेंबर्स थे, जिनमें मदर पैगी, जिनका कुछ समय पहले ही उनके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया था और वो अपने 4 बच्चों के साथ उस घर में रहती थी। अगस्त 1977 में हॉडसन फैमिली ने अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजें और मूवमेंट को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि उनके घर के बेड, कबर्ड एंड कुछ और फर्नीचर्स अपने आप मूव हो रहे थे। हॉडसन फैमिली ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और जब पुलिस उनके घर आई तो उनके सामने ही एक चेयर अपनी जगह से मूव हो गई, जिसे देखकर पुलिस वाले भी डर गए। उन्होंने कहा कि ये केस उनके समझ से बाहर है। हॉडसन फैमिली किसी और से मदद मांगे। इसके बाद उन्होंने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से कांटेक्ट किया। मदर पैगी की दूसरी बेटी जैनेट हॉडसन इस घटना की मेन विक्टिम थी। कई बार जैनेट को हवा में उड़ते हुए नोटिस किया गया था, यहाँ तक कि जैनेट कभी कभी भारी आवाज में बात करने लगती, जैसे कोई आदमी बात कर रहा हो। कई न्यूज़पेपर्स में इस घटना को पब्लिश किया गया। आज भी ये घटना पैरानॉर्मल हिस्ट्री में एक वेल डॉक्यूमेंटेड और सबसे फेमस घटना मानी जाती है, जिसपे कई सारी बुक्स और मूवीज बनाई गई हैं और इसी घटना पर आधारित हॉलीवुड की सबसे हॉरर मूवीज में से एक द कंज्यूरिंग 2 भी बनाई गई है। नंबर 4, 7 अगस्त 1994 में ओकविल वाशिंगटन के लोगों ने एक अजीब से बारिश को एक्सपीरियंस किया। इस बारिश में एक स्ट्रेंज जेली जैसा सब्सटेंस आसमान से बरसने लगा। ये सब्सटेंस आम बारिश के जैसे नहीं था, बल्कि ये ब्लॉब्स के फॉर्म में था। जो लोग इस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आए थे उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी, साथ ही उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होने लगी। जब लोकल अथॉरिटी ने इस घटना पर जांच कराई और सैंपल्स कलेक्ट करके लैब भेजे गए तो कोई भी लैब इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सका। यहाँ तक कि वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी के टेक्नीशियन भी इन ब्लॉब्स को एनालाइज नहीं कर सके। कोई नहीं बता सका कि ये ब्लॉब्स बारिश के साथ कैसे बरस रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये ब्लॉब्स क्या थे। नंबर 5,
2 सितंबर साल 1666 को लंदन में मौजूद एक दुकान में आग लग जाती है। लोग इस आग को बुझाने में लग जाते हैं, लेकिन उस समय के ज्यादातर बिल्डिंग्स लकड़ी के होते थे, इसलिए इस आग को बुझाना काफी मुश्किल हो गया था। देखते ही देखते ये आग काफी ज्यादा फैल जाती है, आसपास के घर भी जलने लगते हैं। लोग अब इस आग को बुझाने की बजाय इससे दूर भागने लगे, क्योंकि आग ने विकराल रूप ले लिया था। कुछ ही घंटों में पूरा शहर इस आग की चपेट में आ गया, जिसे अब बुझा पाना नामुमकिन था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शहर 4 दिनों तक ऐसे ही जलता रहा, जिसमें 13,000 घर जलकर राख हो गए। हालांकि इस आग की वजह से मरने वालों की संख्या काफी कम थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सिर्फ 6 लोगों ने ही इस आग में अपनी जान गंवाई थी। वहीं हिस्टोरियंस मानते हैं कि असल संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि उस समय गरीब और मिडिल क्लास लोगों का रिकॉर्ड्स नहीं रखा जाता था। जब इस घटना पर जांच की गई तो पता चला कि इस आग की शुरुआत थॉमस फेरिनर नाम के एक बेकर की बेकरी से हुआ था। 2 सितंबर की रात थॉमस दुकान बंद करके सोने चला गया था, लेकिन उसके अवन में कुछ आग रह गई थी और उसी आग से निकली एक चिंगारी ने कुछ लकड़ियों में आग लगा दी और उस रात तेज चल रही हवाओं ने उस आग को विकराल रूप धारण करा दिया, जिसे आज द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी थे जो इंसानी हदों से परे थे? ऐसे लोग जिन्होंने अपने शक्तिशाली शरीर और विशाल कद से लोगों को हैरान कर दिया था, जिन्हें जायंट्स कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं जिसने दावा किया है कि लाखों साल पहले पृथ्वी पर जायंट्स होते थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे एंशिएंट स्टोन्स मिले हैं जिन पर जायंट्स की ड्राइंग्स देखी जा सकती है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इतिहास में बड़े कद के इंसान होते थे। यहाँ तक कि कई संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में जायंट्स की कहानियां सुनने को मिलती हैं। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में रिकॉर्डेड सबसे लंबा इंसान रॉबर्ट वाडलो थे, जिनकी लंबाई 9 फीट थी। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग रॉबर्ट एक मेडिकल कंडीशन से ग्रसित थे, जिसे जाइगैंटिज्म कहा जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। हालांकि रिसर्चर्स मानते हैं कि लाखों साल के पहले जायंट्स इससे कई ज्यादा बड़े थे। वो करीब 20 से 30 फुट तक के होते थे। हालांकि इन थ्योरीज पर सभी रिसर्चर्स की अपनी अपनी राय है। वहीं कुछ साइंटिस्ट जायंट्स के अस्तित्व को काल्पनिक मानते हैं। नंबर 7, ये घटना है 25 दिसंबर साल 1945 की, जब यूएस के वेस्ट वर्जीनिया में जॉर्ज और जैनी सॉडर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। 25 दिसंबर क्रिसमस ईव की रात को सॉडर फैमिली अपने घर में सो रही थी। तभी अचानक उनके घर में आग लग जाती है। आग काफी तेजी से फैल रही थी, इसीलिए जॉर्ज और जैनी अपने 5 बच्चों को लेकर तुरंत ही बाहर आ गए। लेकिन अभी भी उनके 5 बच्चे घर में ही थे, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे थे। जॉर्ज उन 5 बच्चों को बचाने के लिए फिर से घर में जाते हैं, लेकिन अब आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी, इसीलिए उन्हें वापस बाहर आना पड़ता है। उनका घर अब पूरी तरह से जलने लगा था। कुछ ही देर में वहां फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और 45 मिनट के अंदर ही आग को बुझा दिया जाता है। सभी को लग रहा था कि उन बच्चों की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो बच्चे वहां से गायब थे, क्योंकि उस घर में उन बच्चों के कोई भी रिमेन्स नहीं मिले। अगर वो बच्चे जल गए थे तो उनके बोन्स का कोई ना कोई हिस्सा जरूर मिलता, क्योंकि आग इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि उनके स्केलेटन भी पूरी तरह से जल जाएं। यहाँ तक कि आग लगने के बाद उन बच्चों की कोई भी चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी गई। जॉर्ज और जैनी का कहना था कि उनके बच्चों को जरूर किसी ने किडनैप किया है और उनके घर में आग लगाई है, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन ना लेते हुए इस केस को क्लोज कर दिया। वहीं जॉर्ज और जैनी अपने बच्चों को ढूंढने की काफी कोशिश करते रहे। उन्होंने शहर में अपने बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी लगवाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को ढूंढने में लगा दी, लेकिन फिर भी उनका कुछ पता नहीं चल सका और आखिरकार 1969 में जॉर्ज और 1989 में जैनी सॉडर की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल द फाइल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।